वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़े बुलंद पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिनको जाना हो 1 मिनट के अंदर अंदर वो मजमे से जा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। मैं जबरदस्ती किसी को रोकने का कायल नहीं हूं। जिनको जाना हो वो इत्मीनान से जा सकते हैं, इसलिए कि जाने वाले को रोका नहीं जाता। और यही सबक तो करबला से मेरे इमाम ने दे दिया। जब हुसैन मुज्तबा अपने नाना के मदीने से निकल कर चले हैं मक्का, और मक्के में हाजिरी देने के बाद जब चलने लगे करबला, तो चलते चलते बीच रास्ते में मेरे इमाम रुक जाते और रुकने के बाद फरमाते, हुसैन के साथ चलने वालों, तुझे पता है हुसैन कहां जा रहा है? तुझे पता है हुसैन कहां जा रहा है? तो हुसैन ने मुज्तबा के हमराहियों ने अर्ज किया था, मेरे इमाम हमें नहीं पता। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, हुसैन अपने नाना से किया हुआ वादा निभाने करबला जा रहा है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जिसको चलना हो वो मेरे साथ चले, जिसको लौटना हो वो यहीं से लौट जाए। अगर ये चिराग की रोशनी में हुसैन का चेहरा देख के तुझको लौटने में शर्म आती है, तो लो मैं चिराग बुझा देता हूं। थोड़ी देर के लिए मेरे इमाम ने चिराग बुझा दिया, और जब कुछ देर के बाद जलाया है, तो लोगों को लौटना तो दूर, जो जहां बैठे थे एक बाल बराबर भी वहां से हटे नहीं थे, और बैठकर ये साबित कर दिया मेरे इमाम, हम वो हैं, हम वो हैं जो सीना दिखाकर सीने पे तीर खाना जानते हैं, पीठ दिखाकर बुज़दिल की तरह मैदान से भागना नहीं जानते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। इसलिए एक मतला और एक शेर शाहनवाज भाई मुलाजा फरमाए कि शहर कातिल में जीने का जिगर रखता हूं, शहर कातिल में जीने का जिगर रखता हूं, अमा मैं मोमिन हूं मरने का हुनर रखता हूं। और वो कायर हैं जो मैदान से भाग जाते हैं, अमा मैं हुसैनी हूं हथेली पे सर रखता हूं। इसलिए जिनको जाना हो मेरी तरफ से फुल इजाजत है, वो जा सकते हैं। तो कितने लोगों को जाना है? अच्छा, वो रोड पे वक्त से पहले आप लोग क्यों खड़े हो गए? अरे जिनका दिन खराब होता है वो रोड पे आता है।
बोलो सही के गलत है? आपके दिन अच्छे हैं यार, आप रोड पे क्यों आ गए इतनी जल्दी? अच्छा हजरत शहनवाज भाई, मैं देख रहा था, लगता एक आदमी हो को पकड़ के 2 आदमी को ले जा रहा था। हालांकि जहां जा रहा था वहां एक ही आदमी की जरूरत है। नहीं, अगर आपको उसकी हाजत है तो आप जा सकते हो, वरना ऐसे ही एक जलसा में एक नौजवान कभी उठे कभी बैठे, मौलाना ने जोर से डांटा, वो बैठा रहा। जलसा खत्म हो गया, लोग सलात तो सलाम पढ़ लिए, वो बैठा ही रहा। मौलाना बोले, बाबू अब क्यों नहीं जाते हो? बोले, हुजूर जिस काम के लिए जा रहा था वो यही हो गया है। तो भैया जिनको अगर जरूरत हो वो जा सकते हैं, जिनको जरूरत नहीं है वो आप बैठ जाइए। तो क्या इरादा है, थोड़ी देर सुन लेंगे? सुन लेंगे? अरे भैया चाय नहीं, नहीं, ये चन्मय भाई को चाय पिलाइए, वरना चाय वाले को देखता हूं तो बड़ा डर लगता है। एक चाय वाला तो पूरा मुल्क तबाह कर ही रहा, दूसरा चाय वाला जलसा तबाह करने के लिए काफी हो सकता है। और आजकल लोग जलसों में बड़ी शौक से चाय भी पिलाते हैं और सोचते हैं कि जब स्टेशन पे चाय बेचने वाला मुल्क का प्रधानमंत्री बन सकता है तो जलसों में चाय पिलाने वाला गांव का मुखिया क्यों नहीं बन सकता? बहरहाल मेरी जमात का एक खुशफिक्र शायर, जिनका कहने और पढ़ने का इस वक्त मैं समझता हूं पूरे भारत में एक मुनफरिद फिक्र समझी जाए, वैसी बंगाल की मिट्टी का लाल शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब मोहतरम शहनवाज हसन, अगर ये रंग में आ जाए तो ना जाने कितनों का रंग फीका कर देते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अगर आपको तकलीफ नहीं है तो आप भी कह दीजिए आमीन। इस वक्त मिंबर शरीफ पर नाज़िम इजलास हजरत मौलाना तबारक साहब और मेरे बहुत अहबाब इस वक्त मिंबर शरीफ पे जलवा फरोज है। मैं बहुतों का नाम भी जानता हूं, बहुतों के चेहरे से भी पहचानता हूं, लेकिन मेरे पहचानने और नहीं पहचानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मदीने वाले मुस्तफा पहचान ले, यही हमारी मेराज है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूं आज के इस जलसे कमेटी के तमाम मिंबरानों ओहदेदारान को, जिन्होंने आज के इस कंप्यूटराइज माहौल में, जहां हर कौमों की अपनी अपनी पहचान और निशानियां, हर मजहब और धर्म के लोगों की अलामतें और पहचान का मीडिया प्रचार करे, अखबारात जिसकी तशहीर करे, लेकिन ये ईमान की हरारत है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने अकीदे की इशाअत के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं। लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है जो ये बिजली पे चले, अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। बोल जोर से, बोल जोर से। और बेला मुबालिगा में कहूं कि हेडक्वार्टर तो मदीने में है, मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेर मोहल्ला में पड़ा है। लेकिन हजरत आज कुछ लोग उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली कर रहे हैं, इशारे में समझो, बुनियाद के नीचे ढूंढ रहे हैं।
उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली डालने की गलती कर रहे हैं। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो न तेरा वजूद बचेगा न तेरा बाप का वजूद बचेगा। इसलिए कि अब तक सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। और तारीख गवाह है, जब जब कोई मौला अली के बेटों से टकराया है तब तक इस धरती से उसका नामो निशान मिटा है। कल जब करबला में यजीद टकराया था हुसैन से तो पूरी दुनिया से यजीदियत का नामो निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत की सुबह तक हुसैन जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, शहीदाने करबला। अगर सुनेंगे तो जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा, वो पीछे वाले किस पार्टी के लोग हैं? अच्छा, उनको देखकर एक बात याद आ गई हजरत, इजाजत हो तो। एक आदमी के यहां 2 चोर घुसा। कितना चोर? जोर से बोलो कितना? एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कर दीजिएगा, इसलिए कभी रात ही में मुझको सफर भी करना है। अच्छा, वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया और जिसका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब रात को काम करके घर लौटा, खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, दाल भी नहीं है। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोल पड़ा, अरे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खाक करेगा। उसी वक्त से मैं देख रहा हूं कि नारा भी यही लोग लगाए, इनाम भी कमेटी के 2-4 बच्चे ही दे, सुभान अल्लाह, और हाथ उठाकर यही लोग आवाज लगाए। तो भाई पीछे वाले आप लोग क्या कीजिएगा? तो अगर सब लोग कुछ करने आए हैं तो जरा अपने नबी के इश्क में एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा लो, उठा लो दोनों हाथों को अपने नबी के इश्क में, दोनों हाथ को उठा लो। शहनवाज भाई देखिए, यही इश्क है, यही इश्क है, क्या यही इश्क है? हाँ हाँ यही इश्क है। और यही तेरे जुनून इश्क देखकर जमाने के लोग खौफज़दा हैं, यही तेरे इश्क के जुनून देखकर जमाने के लोग खौफज़दा हैं। और जब वो लोग गलियों से गुजरते हैं तो आपस में बातें करते ही, ये कौन लोग हैं जो न गर्मी देखते न सर्दी, न धूप देखते न बरसात, ये कौन लोग हैं दुनिया चैन की नींद अपने घरों में ले रही,
ये किसके इश्क में जाग रहे हैं, ये किसके इश्क में पागल हो रहे, ये किसके इश्क में दीवाना हो रहे, ये किसके इश्क में मस्त हो रहे। तो उन्हीं में से कोई कहता ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आका करीम का कलमा पढ़ा। तब वो पूछते क्या जिस नबी का इन्होंने कलमा पढ़ा, क्या उस नबी को देखा भी? जवाब मिलता नहीं। तब वो कहने पे मजबूर हो जाते, अरे जब 1450 साल बाद बिन देखे इनका इश्क का आलम ये है, तो 1450 साल पहले उनका इश्क का आलम क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा होगा। हाय हाय सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा एक बात बताओ, अभी इश्क मोहब्बत और करिया करिया का नारा लग रहा था, कितने लोगों ने सरकार ताज शरिया को देखा है? हाथ उठा के दिखाओ तो। सुभान अल्लाह। सन 2016 में सरकार ताज शरिया आई थी कटक रसूलपुर में ना, कटक में, जगह का नाम रसूलपुर। अल्हम्दुलिल्लाह खादिम भी मौजूद था। और तारीख बता रहा हूं, तारीख ठीक 3:13 पर हुजूर ताजुश्शरिया मिंबर नूर पे तशरीफ लाए थे। और जैसे ही आए थोड़ी देर के बाद लाइट चली गई थी। अब मुझको ये नहीं मालूम कि कमेटी वालों ने जानबूझकर वो लाइट गुल किया था या वो लाइट खुद गई थी, मगर थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी। खुदा की कसम मिंबर नूर से बिला मुबालगा बोल रहा हूं, उस अंधेरी रात में ताजुश्शरिया का चेहरा इस तरह चमक रहा था, ऐसा लगता था किसी ने रेडियम में टॉर्च जलाकर बुझा दिया हो। ऐसा लगता था कि अंधेरी रातों में काले काले बादलों को चीरकर 14वीं का चांद निकल आया हो। उस अंधेरी रात में मैं सोचते रहा, या अल्लाह, जब ताजुश्शरिया अख्तर रजा के खूबसूरती का आलम ये है, तो अहमद रजा की खूबसूरती का आलम क्या होगा? हाय 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नाराए तकबीर। इसलिए नहीं, ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। एक बार और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत के नवासे हबीब मिल्लत तशरीफ लाए हैं आज। हाय हाय सुभान अल्लाह। और आंखें फाड़ फाड़ के देखना पीर किसे कहते हैं। हाय 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 हाय। बहुत पीर आप देखे होंगे, लेकिन पीर देख जो चले तो सुन्नत पैगंबर की इत्तिबा हो। और जिसने न जाने कितनों को अपने टुकड़ों पर पाला हो, वो नवासा मुजाहिद मिल्लत तेरी बस्ती पर तशरीफ ले आए हैं। जो लोग अब तक दामन से वाबिस्ता नहीं हुए हो तो थाम लो ऐसे पीर के दामन को, पकड़ लो दामन को। दुनिया में भी हिफाजत करेंगे, आखिरत में भी तेरी वो हिफाजत करते नजर आएंगे। सुबह में जी, सुबह में इरादत का काम होगा। बाबू दोनों को एक साथ लग गया क्या? पूछ लीजिए उन लोगों को। एक साथ दोनों को लगा है, एक पकड़ेगा दूसरा करेगा, यही हो रहा है। तो अगर आप सुनेंगे तो जरा झूम के या रसूल अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत, नाम तो सुने हैं आप। अरे सरकार मुजाहिद मिल्लत का करम है उड़ीसा और बंगाल वालों पर।
कर्म है। शहनवाज भाई पानी लेके जा रहे हैं, आप इत्मीनान रखिए, वो भी फिर आएंगे। आप लोग ऐसा देख रहे हैं कि लग रहा है कि वो दुनिया से जा रहे हैं। अरे भाई वो किसी काम से जा रहे हैं, फिर आएंगे। ऐसा मत देखिए उनको हसरत भरी निगाह से, आखिरी नजर नहीं डालिए, वो आ रहे हैं। आपसे बेहतर तो मेरी माँ बहनें कि अब तक एक भी नहीं उठी, सब सुन रही है। वरना दूसरी जगह पे औरतें जलसा सुनने नहीं आती, जलसा करने आती है। ये चूड़ी कहाँ से खरीदी, ये दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है, ये दुपट्टा किस मार्केट से तुमने ली? तो जलसा सुनने नहीं, जलसा करने आती है। एक बादशाह ने इनाम रखा था हजरत, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक आदमी आया, बोले हुजूर रोजाना सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, आज मैंने देखा कि वो सूरज पश्चिम से निकल गया। बादशाह बोला ये बहुत बड़ा झूठ नहीं है, मुमकिन हो पश्चिम से निकल जाए। दूसरा आदमी आया, बोले पांसकुड़ा रेलवे स्टेशन के सामने मैंने देखा एक हाथी चड्डी पहन के घूम रहा। बादशाह बोले ये भी बहुत बड़ा झूठ नहीं है, मुमकिन हो कंपनी वाले उतनी बड़ी चड्डी बना दे। दूसरा आदमी आया, बोले हुजूर मैंने अभी देखा चंद औरतें एक जगह जमा है और सब चुप है, कोई किसी से कुछ नहीं बोलती। बादशाह बोला यही सबसे बड़ा झूठ है, ये उनकी फितरत है। लेकिन अल्लाह का करम है कि आज बड़ी मोहब्बत और बड़ी अच्छे अंदाज में वो सुन रही है। अल्लाह उन्हें कनीज़े फातिमा बना दे। अब सुनोगे तो जरा एक बार झूम के दोनों हाथों को उठाकर मेरे साथ मदीने वाले आका को पुकार लो और जोर से बोल दो, दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इस इश्क को सलामत रखे। आज जलसे रोज होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस रोज होती है, आखिर ये भीड़ थमती क्यों नहीं? तवज्जो चाहूं हजरत। और एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं? झूम के बोल दो। आपने देखा होगा जब जलसों के सीजन आते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं। अच्छा हजरत, अब दीवारों में पोस्टर कम नजर आते, मोबाइलों में पोस्टर ज्यादा नजर। यानी फेसबुक खोल दीजिए, पोस्टरों की लंबी लाइन लग जाती है। और आजकल कुछ ऐसे बाजारू शायर निकले हैं जो घर से टोली वाला बैग लेके निकलेंगे, रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और वंदे भारत के सामने सेल्फी लेंगे। हालांकि उसको जाना नहीं उस ट्रेन में, वो जाएंगे लोकल ट्रेन में, लेकिन सेल्फी लेंगे वंदे भारत के सामने और फौरन फेसबुक पे अपलोड करेंगे। ऊपर लिखेंगे आपकी दुआ से ही रात में इतना कामयाब जलसा हुआ, इतना उम्दा कलाम पढ़ा गया कि मजमे में आग लग गई। उस जाहिल को ये नहीं पता कि नबी के नात से आग लगती नहीं, लगी हुई भी आग बुझ जाया करती है। आपने देखा होगा मोबाइलों में पोस्टर आते हैं, नाम होता है गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस। लेकिन हकीकत में वो होती है मुस्तफा की मिलाद पाक। जोर से बोल, जोर से। आप कुछ बोल देंगे तो शायद मेरी कुछ हिम्मत बढ़ जाएगी। मोहब्बत से बोल दो और जोर से बोल। एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं? गजल के बहुत बड़ा शायर जिसकी गजल बहुत ज्यादा हिट हो तो लोग कहते भाई एक बार और पढ़ दो, और अगर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता हो तो लोग कहते एक बार और पढ़ दो, और अगर बहुत ज्यादा मकबूल दिल को छू लेने वाली गजल हो
तो लोग कहते एक बार और पढ़ दो। यानी अगर उसको कोई 5-6 बार पढ़वा दे तो अगला कहता है भाई अब आप अपनी कैसेट बदल लो। कुल मिलाकर आपके पास आखिरी और पहला माल यही बचा है। यानी आदत और नेचर के खिलाफ है कि किसी एक का तस्करा बार बार न किया जाए, किसी एक की तारीफ बार बार न की जाए। लेकिन क्या बात है जनाब, मजलिस से मुजाहिद मिल्लत की तो नबी का जिक्र, आजान हो नमाज की तो नबी का जिक्र, खुतबा हो जुमे का तो नबी का जिक्र, तवाफ हो काबे का तो अदा पैगंबर की, ज़कात दिया जाए तो तरीका हो मुस्तफा का, नमाज पढ़ी जाए तो याद आवे मुस्तफा। बोल जोर से, बोल जोर से। आखिर है क्या मुस्तफा? तवज्जो चाहो, आखिर है क्या मुस्तफा? दिल के हर धड़कन में मुस्तफा। जोर से, जोर से। हर सांस में मुस्तफा। लेकिन आज कुछ लोग इतने दरीदा देहन हो चुके हैं कि तेरे साहब इन बरेलवियों का क्या है। ये तो शुरू होते हैं मदीने से, खत्म हो जाते हैं करबला में। लेकिन शहादत हुसैन बरकाती बरेलवी है, साफ लफ्जों में कहता है कि इस्लाम शुरू हुआ मदीने से और सेहतमंद हुआ है करबला में। एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, तबीयत उकताती क्यों नहीं? तवज्जो चाहो, अभी इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा है। अरे बोलो चल रहा है ना? उस रास्ते से भी किसी का गुजर हुआ है? हजरत ट्रेनों का हाल तो ये है कि वो लोग कुछ नहीं देखते कि ये एसी है कि स्लीपर है कि जनरल है, जिसको जहां जगह मिल जाए घुस जाते। अभी कुछ दिन पहले वापसी थी कानपुर से, पूर्वा एक्सप्रेस, फर्स्ट क्लास एसी में टिकट था। जैसे ही ट्रेन घुसी है इलाहाबाद, फर्स्ट क्लास को नास क्लास बना दिया। यानी एक साथ कई पंडित जी घुसे और जिस बर्थ में लेटा हुआ था बैठ गए। अखलाक का तकाजा भी यही था कि मैं भी बैठ गया। सुबह सवेरे का वक्त था, गंगा जमुना पार कर रहे थे। बातों बातों में कुछ बातें होने लगी। एक पंडित जी ने मुझसे पूछा, मौलाना एक बात बताइए। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा आप लोग सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते एक ही नबी का जिक्र करते हो, तबीयत नहीं उकताती? थोड़ी देर के लिए तो मैं भी चुप, लेकिन जिसके गले में ताजो शरिया का पट्टा हो, अरे बोल दो जोर से, वो न किसी मैदान में हारा है न कहीं हार सकता है। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा पंडित जी आपके सर के बाल और चेहरे की दाढ़ी ये दोनों सफेद हो चुकी है, सही बताइए आपकी उम्र क्या है? पंडित जी बोल पड़े 65 साल। मैंने कहा पंडित जी 65 साल से आप पीते क्या हैं? बोले पानी। मैंने कहा कमाल है पंडित जी, 65 साल से एक ही नल का पानी पी रहे, तबीयत नहीं उकताती? मैंने कहा अच्छा खाते क्या है? बोले रोटी। मैंने कहा कमाल है पंडित जी, 65 साल से एक ही गेहूं की रोटी खा रहे, तबीयत नहीं उकताती? एक हफ्ता तो प्लास्टिक की रोटी खा लो। बोल पड़े पंडित जी, मौलाना अगर हम पानी छोड़ दें, अगर हम रोटी छोड़ दें तो याद रखना मुझको दुनिया छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि पानी और रोटी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा पानी और रोटी तेरी जिंदगी की बुनियाद है और नबी का जिक्र मेरे ईमान की बुनियाद है।
मेरी निजात की बुनियाद है, मेरी बख्शिश की बुनियाद है। तू अपनी सेहत की बुनियाद नहीं छोड़ सकता, हम अपने ईमान की बुनियाद कैसे छोड़ दे, अपनी निजात की बुनियाद कैसे छोड़ दे, अपनी बख्शिश की बुनियाद कैसे छोड़ दे। तुझको तेरी बुनियाद मुबारक हो, मुझको मेरी बुनियाद मुबारक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस